मजबूती से रण मैदान पे आ जाए। चाहने से तो ये नहीं होता है, चाहने से तो ये नहीं होता है। जनता क्या चाहती है वो बहुत जरूरी है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, भाजपा में जिस तरह से लगातार भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अवहेलना की जा रही थी, उसके बाद ये देखा जा रहा था कि वसुंधरा राजे अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है। क्या वसुंधरा राजे ने हार मान ली है? लेकिन आज जिस तरह से वसुंधरा राजे का एक बड़ा बयान आया है, उससे एक बात साफ हो गई है कि भाजपा के जो नेता मुख्यमंत्री फेस खुद को साबित करने के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए राह इतनी आसान होने वाली नहीं है। क्योंकि वसुंधरा राजे ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी के कुछ भी सोचने से कुछ नहीं होता है, जनता जिसे चाहेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। 3600 कौमों का साथ जिसके साथ होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री फेस हो सकते हैं भाजपा की तरफ से, तो वो इन सब बातों को छोड़ दे। वसुंधरा राजे का बड़ा बयान आया है कि जनता जिसे चाहेगी वो मुख्यमंत्री फेस होगा, ना कि वो जो कि लोग अपने आप को सोच रहे हैं। अब इस बयान के बाद से एक बात तो साफ है कि भाजपा की जो गुटबाजी लगातार सामने आती जा रही थी, पहले कई बार छुपाने की कोशिश की, लेकिन बीते कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसके बाद गुटबाजी साफ आ चुकी है सामने। उस गुटबाजी के बाद अब देखना होगा कि जब ये वसुंधरा राजे ने अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया है, तो किस तरह से भाजपा के जो और नेता हैं, भाजपा के जो प्रदेश के कह सकते हैं कि पदाधिकारी हैं, या फिर जो यहाँ पर खुद को सर्वे सर्वा समझ रहे थे, उनकी कैसे पार पड़ती है। जैसे कि हाल ही में गुलाबचंद कटारिया के साथ देखा गया कि गुलाबचंद कटारिया को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया, या कहें कि उनकी पूरी तरह से इस तरह अवहेलना कर दी कि उन्हें कहना पड़ गया कि मैं क्या करूं, फांसी लगा लूं क्या। लेकिन वसुंधरा राजे ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वसुंधरा राजे ने सीधे अपनी तरफ से एक ऐसा बयान दिया है, उस बयान के बाद भाजपा के जो वो नेता हैं जो खुद को वरिष्ठ समझ रहे थे या वसुंधरा राजे की अवहेलना के लिए सोच रहे थे, उनकी चिंता बढ़ना लाजमी है। लेकिन 2324 का बिगुल बजाना है, तैयार होके अपने निकल के और मजबूती से रण मैदान पे आ जाए। आपके भाजपा में तो दावेदार, मुख्यमंत्री के दावेदार दर्जन भर हो गए हैं। ऐसा है कि से चाहने से तो ये नहीं होता है। जनता क्या चाहती है वो बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि 36 के 36 को हमको प्यार करना है, और उनका प्यार जिसको मिलेगा वही आगे चल के राज करेगा। 2324 का बिगुल बजाना है, तैयार होके अपने निकल के और मजबूती से रण मैदान पे आ जाए। आपके भाजपा में तो दावेदार, मुख्यमंत्री के दावेदार दर्जन भर हो गए हैं। ऐसा है कि खुद से चाहने से तो ये नहीं होता है। जनता क्या चाहती है वो बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि 36 के 36 को हमको प्यार करना है, और उनका प्यार जिसको मिलेगा वही आगे चल के राज करेगा। तो आपने सुना किस तरह से वसुंधरा राजे ने एक बड़ा बयान दिया है, और इस बयान के साथ ही भाजपा की जो लगातार गुटबाजी थी, अब वो फिर से चर्चाओं का विषय बन गई है। कांग्रेस को मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस लगातार इस तरह के मुद्दे उठाती रही है कि गुटबाजी के लिए जो हमेशा कांग्रेस को कहा जाता है, उससे ज्यादा गुटबाजी तो बीजेपी की है। और अब ये चीज सामने भी आ चुकी है, और वसुंधरा राजे ने खुलकर कह दिया है कि कोई चाहे कुछ भी सोचे, उनके सोचने से कुछ नहीं होता। जनता जो चाहेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। अब देखना होगा कि इस पर सतीश पूनिया का क्या बयान आता है, गजेंद्र सिंह शेखावत का क्या बयान आता है, या फिर जो और अन्य नेता हैं, दिया कुमारी हैं, या फिर जो अन्य नेता हैं, उनकी किस तरह से इस पर बयानबाजी होती है। क्योंकि हर कोई खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा में इन दिनों देख रहा है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो साफ तौर पर कांग्रेस को इन मुद्दा मिल गया है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।